महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी की तेजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा पहुंचे। सौगातों की झड़ी लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया और देश विरोधी कहा। इन सबके बीच राज्य में सियासी पारा गर्म है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं कर सकी है। वहीं शिवसेना उद्धव चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का फेस उद्धव ठाकरे को घोषित किया जाए। वहीं अब महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने दावा किया है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने राष्ट्रीय विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार की योजनाओं की कामयाबी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सली चला रहे हैं। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। गणपति उत्सव पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है। आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने दम तोड़ दिया है। राहुल का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के विदेश में दिए गए भाषणों पर भारत विरोधी एजेंडे की भी बात की। मैं हैरान हूं, इस पर कांग्रेस के सहयोगियों के मुंह पर भी ताला लग गया है। उन पर भी कांग्रेस की संगत का ऐसा रंग चढ़ा है कि गणपति के अपमान का भी विरोध करने की उनमें हिम्मत नहीं बची है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को अगर लोकसभा चुनाव नतीजों के लिहाज से देखते हैं तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी की राह काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी शरद पवार गुट ने कांग्रेस से हाथ मिला रखा है। कांग्रेस पर हमला और सौगातों की इसी झड़ी को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अहम, और आपको बता दें कि कई सौगातों की झड़ी लगाते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री दिखाई दिए, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस पर और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना नहीं भूले। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और इस दौरे को दरअसल समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र को क्या मिला इस दौरे से। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत स्वागत है आपका। मलिक जावेद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर आपका स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर विजय खैरा साहब आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा, महाराष्ट्र को क्या मिला और वहां पर अगर आप ये बोलते हैं मतलब मुख्यमंत्री जो हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे सीधे विपक्ष पर निशाना साधते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, विपक्षी पार्टियां कर रही है, इसके क्या मायने निकाले? चुनाव दो तीन इश्यूज का एक विकास पहले नंबर, दूसरा लीडरशिप
और तीसरा नंबर है चुनाव में जनरल लुक। तो जहाँ तक जनरल लुक का सवाल है वो तो 100% नरेंद्र मोदी के पास। और जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, राहुल गांधी ने इतना भरोसा दिखा दिया है कि आज समय उनके जो साथी है दूसरी पार्टियां वो शर्मसार हो रहे होंगे सोच सोच के कि हम लोग कहाँ पर। तो मजबूरी है इस समय, उनको मालूम है कि अकेले लड़ाएंगे तो बर्बाद ही रखते हैं हम लोग, किसी तरीके से कुछ तो मिल जाए उनको। इस चक्कर में ये उनके साथ है, वरना क्या वो नहीं जान रहे हैं कि इस तरह की भाषा देशद्रोह की भाषा, देश को बांटने की भाषा, देश से बाहर जाकर अपने भारत पर बेइज्जती करना। एक ही बात बोलूंगा, वैसे तो 20 बातें हैं, सिर्फ एक भी आदमी जो हम बैठा है डिबेट में उनमें से कोई भी एक भी आदमी एक ही जवाब दे दे, एक ही लाइन में तभी मैं मान जाऊंगा। क्या हिंदुस्तान में सिखों को पगड़ी पहनने में तकलीफ है या मनाही है? क्या उन्हें गुरुद्वारा जाने से रोका जाता है? क्या उन्हें कड़ा पहनने के लिए? ठीक है जावेद अंसारी जी, देखिए विदेश में जाकर राहुल गांधी अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर तौर पे फिर तो सवाल खड़े होंगे ही ना कि क्या वाकई भारत में इस तरह की पाबंदी है जिसका जिक्र राहुल गांधी करते हैं। क्योंकि यहाँ तो एक मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों पर निशाना साधने। ठीक है, ऐसे सुन लेते हैं, अब सुनते हैं सवाल जी। जावेद, देखिए जब से भाजपा की 240 सीट आई है तो भाजपा का मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, वो भयभीत है। उन्हें कांग्रेस फोबिया हो गया, उन्हें राहुल फोबिया हो गया है। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जी गए हैं, हाथ जोड़ के जवाब तो बताना चाहिए, बात को क्यों घुमा रहे हो? 99 सीट पे फोबिया हो गया, आप 240 बोल रहे हो, इतना सफेद झूठ बोलोगे तो बीच में बोलना पड़ गया। नहीं, बीच में क्यों बोल रहे? मैंने आपको बोला 1% तो सच बोल दो, 100 में से 2% बोल दो। आप बीच में क्यों बोल रहे हो? गलत तरीका है ना। नहीं, ये पाबंदियां हैं क्या भारत में, जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने विदेश में जाके किया? ठीक है, हेलो जी जी सुन पा रहे हैं, बताइए। देखिए नेहा जी, ये बार बार जो है ना झूठ बोलते हैं कि भारत का अपमान किया, वो मोदी जी की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। और आज जिस हम डिबेट कर रहे हैं ये भी आप यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, ये भी विदेशी है। फेसबुक पे आप चलाओगे वो भी अमेरिकन है। स्काइप से डिबेट कर रहे हैं ये भी अमेरिकन है। तो ये भाजपा को फोबिया हो गया है राहुल गांधी का, इनके दिल और दिमाग में सोते हैं राहुल। पाबंदी है या नहीं है ये बताइए, सिखों को क्या गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता? बीच में बोल रहे हैं लगातार, मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठना चाहता, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। मेरा जवाब आप नहीं बैठ पाओगे, आपका चेहरा है नहीं बैठने लायक, इतना काला कर लिया है राहुल गांधी ने। काला उसने किया है जिसने देश बेचा है, देश की संपत्ति संपत्ति महाराज कैसे गिरी। भ्रष्टाचारी वो लोग हैं जिन्होंने 3600 करोड़ की और 8 महीनों में डूब गई, उसका मुंह काला है। उसका मुंह काला है जिसने देश की संपत्ति बेची है, उसका मुंह काला है जो सेबी की जांच नहीं कराता, सेबी चेयरमैन की, उसका मुंह काला है। उसका मुंह काला है जो देश को बेच रहा है, उसका मुंह काला है जो रोजगार नहीं दे रहा है, उसका मुंह काला है जो भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री बना रहा है, उसका मुंह काला है जो लीडर ऑफ विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसका मुंह काला है जो कह रहा है कि जीप काट देंगे अगर 11 लाख रुपए ला के देंगे, उसका मुंह काला है जो भाजपा नफरत फैलाती है, उसका मुंह काला है जो मणिपुर को जोड़ दिया है। 200 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 2300 से ज्यादा जवाब आप नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, जरा से उसका मुंह काला है, सुप्रीम कोर्ट से उसका मुंह काला है जिसने 2300 किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर किया महाराष्ट्र में 1 साल में, पिछले साल। उसका मुंह काला है, उसका मुंह काला है जो देश को बेच रहा है, उसका मुंह काला है जो बेरोजगारी फैला रहा है, उसका मुंह काला है जो आरबीआई फंड खा रहा है, उसका मुंह काला है जिसने 205 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है, उसका मुंह काला है जिसने सिलेंडर 1200 को बेच रहा है, उसका मुंह काला है जो अग्निवीर जैसी योजनाएं ला रहा है, उसका मुंह काला है जो मणिपुर को जलने के लिए छोड़ दिया और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसका मुंह काला है। आप निरंतर बोल रहे हो, ऐसे तो मैं भी डिबेट खराब कर सकता हूँ, लेकिन मुद्दों पे जब बात करते हैं तो पूरा मौका देना चाहिए ना सामने वाले को बोलने के लिए। नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ना, प्लीज 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 इस तरह से नहीं, विजय खैरा जी प्लीज प्लीज इस तरह से एक दूसरे को नहीं बीच में इंटरप्ट करिए ना। उनका मुंह काला है जो महात्मा गांधी की हत्या करने वाले हैं, उनका मुंह काला है। झूठ बोलेगा जावेद जी झूठ बोलता है, संसद में झूठ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलता है। तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है ना, एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं आप बीच में। भ्रष्टाचारी पार्टी है,
झूठी बात। चलिए ठीक है, मैं संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय द्विवेदी जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए क्योंकि हम मुद्दे से हटना नहीं चाहते, हम महाराष्ट्र के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं तो एक मुद्दा ये भी रहता है कि देखिए इनके पास कोई चेहरा नहीं है, और जब चेहरा नहीं होने की बात सामने आती है तो कांग्रेस की तरफ से भी आवाज आती है, और कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने दावा किया है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। तो मतलब क्या उद्धव ठाकरे की उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है? नेहा जी, मैं पूरी बात जवाब दे रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी बात नेहा जी, आप इसकी पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है चुनाव समय में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है। लेकिन उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं इसी भारतीय जनता पार्टी के। जिस तरह से रैलियां करने जाते हैं, जिस तरह से रैलियां भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी करते हैं, ऐसे तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की होगी। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे 10 साल, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तमाम प्रधानमंत्री रहे, मैं सबका नाम ले सकता हूँ। लेकिन जिस तरह से अनर्गल बयानबाजी, जुमलेबाजी, अभी मैं आप जो भाषण सुना रहे थे मुझे माननीय मोदी जी का, जुमलेबाजी, टोटल जुमले। उनको ये नहीं मालूम है कि अगर महाराष्ट्र सरकार बनानी है तो जनता को क्या देना है। 4 प्रोजेक्ट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी आज गणेश चतुर्थी की बात कर रही है, आज दुनिया भर की बातें कर रही है। शर्म नहीं आती इनको। मैं उनकी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी के कहते हैं कि साहब विदेश में जाके बेइज्जती करते हैं भारत की, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री 2015 में सियोल गए थे। उन्होंने क्या कहा था कि 2014 से पहले एक समय ऐसा था जब लोगों को लगता था कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या पाप किया जो भारत में पैदा हो गए। ये बात अच्छी है। ये 2015 में दिया गया बयान है कि 2014 से पहले जो भारत था उसमें जो पैदा जो हुए उनको उन्होंने क्या पाप किया था। ये तमाम ऐसी मैं बातें सुना दूं प्रधानमंत्री जी की। मैं कहना नहीं चाहिए वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, हमें सम्मानजनक भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आ जाइए, जब गृहमंत्री गिर जाए, जब इनके सांसद गिर जाए, गोली मारने लगे, विपक्ष का चेहरा कौन सर? विपक्ष का चेहरा कौन महाराष्ट्र में? ठीक है सर, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहे हैं, वो चुनाव कर रहे ही कहाँ है? वो चुनाव होने ही कहाँ दे रहे हैं? अभी 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, क्या महाराष्ट्र चुनाव नहीं हो सकता था? क्यों चुनाव को उन्होंने रोका? कि प्रधानमंत्री भाषण नहीं दे पा रहे थे, भाषण देने के लिए उन्होंने चुनाव रुकवा दिया है। अब भाषण वहां से देने जा रहे हैं। अरे भाषण दीजिए, चुनाव कराइए, चुनाव पहले कराना चाहिए था ना। लेकिन ना, वो तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं। विपक्ष का चेहरा नहीं है क्या? वाकई विपक्ष में चेहरे के अगर मुद्दे पर यहाँ पर दरार देखी जा रही है क्या? नहीं नेहा जी, महाविकास अघाड़ी में चेहरे का कोई दिक्कत नहीं है। चेहरा 2019 में भी नहीं था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और 2.5 साल उन्होंने चलाई थी। अगर ये पार्टी तोड़ते ना तो अभी तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते। हमारे चेहरे कोई झगड़ा नहीं है। आप इस झगड़े को मत सोचिए कि हमारे कोई चेहरे की झगड़ा है। भारत आप कांग्रेस क्या कह रही, एनसीपी शरद पवार जी क्या कह रहे, या शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या कह रहे, ये सब छोड़ दीजिए। हमारा उद्देश्य जो है शिवसेना का, जनता को पता होना चाहिए ना सर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस उद्देश्य है कि हमें 200 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लानी है, हमारा वो उद्देश्य है। हमें इनकी तरह लंबाजी नहीं करनी। प्रधानमंत्री जनता में ये मैसेज जा रहा है ना कि आपस में ही इनके बीच दरार है। मेरा तो सीधा सा सवाल है। आप कांग्रेस प्रवक्ता बैठे उनसे पूछ लीजिए, हमारे कोई दरार नहीं है। हम 200 सीटें महाराष्ट्र में ला रहे हैं और प्रधानमंत्री से लंबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नाटकबाजी। जावेद जी जवाब दीजिए। कहाँ गया? अगर आपके विधायक दल के नेता ये कह रहे हैं बाला साहब थोराट कि देखिए अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, तो ये क्या बताता है, क्या जताता है कि वो हमारी विषय। अब सुनते हैं ना संजय जी, अब सुनते हैं। देखिए, कोई भी पार्टी होती है, गठबंधन में होती है, तो वो यही चाहता है कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। वो ठाकरे साहब की पार्टी का भी यही रहेगा, हमारी पार्टी का भी यही रहेगा, एनसीपी का भी रहेगा। लेकिन इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे सीनियर लीडर है, वो डिसाइड करेंगे, हमारे विधायक दल तय करेगा। लेकिन आपने भी एक सवाल कहा कि जनता के सामने मैसेज क्या जा रहा है। मेरे हाथ में संविधान है, कहाँ लिखा है कि हम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करेंगे? नहीं लिखा ना। विधायक दल तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। राजस्थान में क्या हुआ था, अभी पर्ची से मुख्यमंत्री बना ना भाजपा में, और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां भी पर्ची से मुख्यमंत्री बना।
हमारा पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारे गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, किस तरह से किसानों के उद्धार के लिए काम करेगा। मैंने आपको आंकड़ा दिया, इनके ही राहत और पुनर्वास मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 से लेके अक्टूबर 2023 तक 2366 किसानों ने आत्महत्या की। मोदी जी ने क्या किया उनके लिए, हम जानना चाहते हैं। 3600 करोड़ की मूर्ति बनवाई मोदी जी ने महाराष्ट्र में, वो भाषण दे रहे हैं और भ्रष्टाचार बता रहे हैं दूसरों को और झूठ इतना बोल रहे हैं। और 3600 करोड़ की मूर्ति जहां पे छत्रपति जी को भगवान की तरह पूजते हैं, वहां पे भ्रष्टाचार के मूर्ति को खंडित कर दिया गया। तो आज जो देश का स्थिति, और महाराष्ट्र के लोग जानते नहीं स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो रहा है, सेबी चेयर प्रमुख के ऊपर कैसे आरोप लग रहे हैं, सारे प्रूफ हमने रख दिए आपके सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? अमित शाह जी और मोदी जी ने उस कमेटी में थे जिसने इनको चुना था, माधवी गुज को। तो आज महाराष्ट्र के लोग जो है रोजगार मांग रहे हैं, उनको किसानों को न्याय चाहिए, युवाओं को न्याय चाहिए, महिलाओं को न्याय चाहिए, लेकिन लफबाजी और बयानबाजी में पूरे देश को उलझा के इन्होंने रखा है। आज हालत ये हो गई है कि हरियाणा में इनका मुख्यमंत्री भी हार रहा है, जम्मू कश्मीर तो भूल जाइए, मुख्यमंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पा रहा है। ये कब तक देश को गुमराह करेंगे, देश की जनता को गुमराह करेंगे? जनता बहुत समझदार है सर, जब वक्त आता है जनता वोट की चोट देती है और अपना फैसला सुना दे। ब्रेक पे जाने से पहले विपक्षी पार्टियां कह रही है, विपक्षी गठबंधन कह रही है, देखिए कोई रार नहीं है, कोई दरार नहीं है, जिसके ज्यादा विधायक होंगे या विधान मंडल दल की बैठक में जो भी नेता चुना जाएगा वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या अभी हालात वैसे दिखाई दे रहे हैं कि इतना सब्र क्या विपक्ष के गठबंधन ने रखा हुआ है, जिस बात का जिक्र अभी जावेद जी भी कर रहे थे, संजय जी भी कर रहे थे? देखिए, विपक्ष ने कभी इस बात के लिए कहीं कोई ऐसी एक मत नहीं बन रही है कि आखिर मुख्यमंत्री का कौन पद रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पहली बात तो विपक्ष इस बात के लिए भी अभी तक एक मत नहीं हुआ कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। बार बार ये अलग बात जरूर कहे जा रहे हैं कि जो विरोधी पक्ष में जो सबसे बड़ा व्यक्ति आएगा, यानी जो जिसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक विरोधी पक्ष की तरफ से कहीं कोई ये बात स्पष्ट नहीं कही गई है कि नहीं इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और इनकी बात सभी को मानी जाएगी। बार बार शरद पवार की तरफ से अपने गोले खेले जा रहे हैं, बाकी कांग्रेस अपनी बातें कही जा रही है, कांग्रेस में जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनका कुछ और कहना है। तो कहीं भी विपक्ष में एक मत दिखता नहीं है। जरूर है कि उन विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी के खिलाफ लड़ाई होगी, लेकिन उस लड़ाई का नेतृत्व कौन करेगा, किसके आदर्श, किसके बातों को पूरी तरह से एक मत्ता होगी, इस बात पर विपक्ष नहीं है। जरूर कहने को बहुत सारी बातें कही जा रही है कि नहीं विपक्ष पूरी तरह से एकमत है। विपक्ष ने कहीं कुछ इस बात को लेकर अभी बात कर लीजिए नेहा कि अगर सीट बंटवारे पर ही अगर देखा जाए तो सीट बंटवारे पर क्या एकमत है? क्या हर सीटों को इन्होंने पूरी तरह से एकमत से बांट लिया है कि भाई सीट बंटवारे में कहीं कोई व्यवधान नहीं है? अभी तक उस बात पर भी नहीं हुई है। यानी विपक्ष की तरफ से अभी बहुत सारी कवायदे करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीजों पर उन्हें पार पाना पड़ेगा, तभी वो एकमत होकर बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ पाएंगे। जी एक और सवाल यहाँ पे राजीव जी, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आज का जो दौरा प्रधानमंत्री का रहा, इसमें विपक्ष पर भी जमकर वार किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाराष्ट्र को क्या मिला और इस दौरे के क्या मायने सियासी निकाले? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हाँ। ये हालांकि यूपी में देखा जाए तो यूपी में टेस्टेड है, यूपी में इसको पूरी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। महाराष्ट्र में ये बात जरूर चल रही है क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग प्रोडक्ट जरूर हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अभी तक इस तरीके से लागू नहीं किया गया था। उम्मीद है कि इस बार में जरूर इस चीजों को लागू किया जाएगा और इसको आगे बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे कई रोजगार मिलेंगे, कई और चीजों के हो सकता है कि उन्हें मतलब महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये बेहतर हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने जरूर इसमें कई बातें जरूर कही है कि जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा था एक जुमलेबाज के तौर पर दौरा था, लोगों को दिखावे के तौर पर दौरा था। इसमें आगे चलकर भले ही कुछ बात ना हो, लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान आकर्षित जरूर किया, विपक्ष की बात है। लेकिन आगे उम्मीद जरूर एक बात जगी है कि इससे
कई जगहों पर कुछ और विशेष तौर पर देखा जाए कि जो डिस्ट्रिक्ट बहुत ही पिछड़े हैं, जैसे आदिवासी डिस्ट्रिक्ट, वारली पेंटिंग अगर बात करें तो बालघाट इलाके वारली पेंटिंग मशहूर है, विदेशों में जाती है, लेकिन इसे पूरी तरह से डेवलप नहीं किया गया, पूरी तरह से विकसित नहीं किया गया है। उम्मीद है कि इसके बाद से विकसित किया जाए। जैसे नागपुर के पास एक इचलकरंजी इलाका है, इचलकरंजी इलाके में सूती वस्त्र इस तरह से बनाए जाते हैं जो कि लंदन के मैनचेस्टर से भी अधिक बेहतर होते हैं। तो हो सकता है कि आगे चलकर उसे भी लोग जाने, और क्योंकि वहां से अभी तक जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आमतौर पर उसे एक्सपोर्ट ही कर दिया जाता है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ये बातें होंगी तो जरूर महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट जो हैं वो ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। हाँ, विकास के लिए कई सारी घोषणाएं जरूर की गई हैं, कई सारी चीजों का जो शिलान्यास किया बात है रिमोट से वो किया गया जरूर है। एक तरह से कहा जाए कि ये चुनाव का माहौल जो है वो तैयार हो गया है, और कुछ इसके जरिए जो कुछ विकास से जो बातें जो हुई वो भी हुई हैं। जावेद जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि गणेश पूजा जब हमने की तो उससे भी दिक्कत होने लगी कांग्रेस को, हिंदू विरोधी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। क्या ये मैसेज जो है जनता में देना चाहते हैं, क्योंकि क्या वाकई कांग्रेस की जो एक छवि है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री उसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हिंदू विरोधी। से पहले हमने कर्नाटक में भी देखा, महाराष्ट्र में भी अभी हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा, या जहां पे विधानसभा चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय रहता ही है जिसमें कांग्रेस को हिंदू विरोधी कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री का ये बयान कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। कौन से बड़ा नेता है हमारा ऑफिशियल जिसने कहा हो कि हम गणेश जी को नहीं मानते? बताइए, झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री देश का। तो इसका इलाज क्या है? इलाज कराना चाहिए ना। एम्स चाचा नेहरू ने बनवाए थे तो जाके इलाज कराए। कि अगर राजनीति करनी देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा नेता होता है, संवैधानिक पद पे बैठा होता है, वो झूठ बोल रहा है? बताइए किसी बड़े नेता का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे का, हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड का, किसी सोशल मीडिया का, कि उसमें कहा गया हो कि हम गणेश जी को नहीं मानते, अपमान किया हो। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं नेहा जी। ये ऐसे लोग हैं कि इतना झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं कि झूठ लगने लगता है। और धर्म विरोधी कौन है? ये ना धर्म के हैं ना संविधान के हैं। देश के 4 धर्म आचार्य, सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने बताया कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसमें धर्म शास्त्रों के अनुसार इसका पालन नहीं हुआ, इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। तो कौन है धर्म विरोधी? ये तो तथ्य, फैक्ट आपके सामने है, आप आगे लीजिए। अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, इतने निचले स्तर का बयान दे रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। ठीक है, जवाब दीजिए खैरा साहब, अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहा है तो। खैरा जी देखिए, हमने आपसे बताया है सफेद झूठ क्या होता है, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। हम सफेद झूठ बोल के आ गए, अमेरिका में चिल्ला के देश को बदनाम करके आ गए, तो भी इनको समझ नहीं है। बदनाम मोदी जी ने किया 2014 से पहले, 2014 से लेकर 24 बच्चा हिंदुस्तान का जान गया, पूरा दुनिया जान चुकी है। अमेरिका बोला है सिखों के खिलाफ, बयान दिखा दूंगा मोदी जी के जहाँ बोला है, अपमान किया हमने, तो मोदी जी की कभी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सम्मान करते हुए कभी आत्मविचार करना, क्या बोला है ये आपने? पूरा हिंदुस्तान का बच्चा राष्ट्रद्रोही समझ रहा है आपको। और दूसरा झूठ देखिए, 146 पर नरसिम्हा राव की सरकार बनती है, 144 लोगों संसद के ऊपर इनकी सरकार बनती है, और 240 वालों को वोट है अल्पमत में। ये झूठ, वहाँ पे आपने झूठ ये है, ये झूठ ये है। 99 वाला आदमी बोल रहा है पूरे मणिपुर को जला के वो आदमी ये बोल रहा है, वो पार्टी का नेता बोल रहा है 240 वाले अल्पमत में है। तुमने चलाई थी 140 की वजह से पूरा मणिपुर जल रहा है, बंद कर 138 होते हुए भी 4 सीट ठीक है, 200 सीट नीचे हो गया, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, विजय खैरा साहब, दिखाई दे रहा है। विजय जी, जातिवाद के खिलाफ आपने बोला वहाँ जाके भी बहुत सीट आती थी, झूठ नहीं था, आकलन नहीं होता। ठीक है, नहीं जावेद जी, एक सेकंड रुकिए ना। विजय जी, विजय खैरा जी, कम्युनिटीज हैं, विजय खैरा जी, आदमी का मनोबल गिरा रहे हो, उसको जातिवाद पे ठीक है, राष्ट्रद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही हो तुम। भारत की आर्मी को आप जाति में बांटना चाहते हो, देश बेचने वाले नॉन सिख में बांटना चाहते हो, झूठ बोल के।
अरे बांट तो आपने मणिपुर को दिया, आप नहीं, देख नहीं, लीजिए। खैर साहब, एक सेकंड रुकिए ना, सुनिए सवाल सुनिए। कर रहे हो, किस दिशा में जाना चाहते हो, क्यों देश को बर्बाद करना चाहते हो, क्या मन में छुपा है आप? महिलाओं की आबरू, क्या चीज है ऐसी जो आप पाकिस्तान की भाषा में हाँ मिला के बोलते हो और फिर भी सिर उठा के चल रहे हो? नहीं, एक बात मुझे बताइए खैर साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तय करेंगे कि कौन राष्ट्र विरोधी है, कौन हिंदू विरोधी है, कौन देशद्रोही है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेंगे क्या सर? ये सर्टिफिकेट क्यों बांटा जाता है आप लोगों की तरफ से? मुझे नहीं समझ में आता सर। अगर मैडम मैं ये बोलूं कि मेरी 3 आंखें हैं तो 100 में से 100 आदमी बोल देगा नहीं 2 ही हैं आपकी। ये ऐसा झूठ है, इसको तय करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तय करने की आप भी जांचिए, सिखों को साथ कुछ नहीं होता, सब गुरुद्वारा जा रहे, कोई तरफ पगड़ी पहनने से नहीं होता। आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, ये भी जानते हैं, ये जानते हैं इनका राहुल गांधी झूठ बोल के आया है, ये जानते हैं अच्छी तरह से। ये नहीं जानते कि आर्मी में जातिवाद कर सकता है। चलिए ठीक है सर, तो कमल बनेगा। नहीं, मुद्दों की बात होनी चाहिए ना सर। मुझे नहीं समझ में आता, आप लोग मुद्दों से भटक जाते हैं। बात मुद्दों की होनी चाहिए जिससे जनता सीधे तौर पर लाभान्वित हो सके, उन्हें लगे कि हाँ हमारे हित के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बात वाकई जेन्युइन की जा रही है, हमसे जुड़ी हुई की जा रही है, तो लोग भी इंटरेस्ट ले और उनको भी लगे कि हाँ ये सरकार जो है, ये पार्टी जो है वो हमारा हित चाहती है। लेकिन बात होती है हवा हवाई, तो वहां पर सवाल कई खड़े और हो जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है हमारे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।